अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्टे-पल्टे बना रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। बेसन से इसको तैयार किया जाता है और बिल्कुल मछली की तरह से इसका जायका होता है। आप इसको बनाने के बाद ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप फ़िश करी खा रहे हैं या अल्टे-पल्टे खा रहे हैं। मज़ेदार रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से अल्टे-पल्टे का सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं अल्टे-पल्टे बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करके रख लूँगी। 1 कप ऑयल में मैंने हाफ़ टी स्पून मेथी दाना शामिल किया है। मेथी दाना कड़कड़ाएंगे तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसको हमने इसमें कड़कड़ाना है। बस आपने ख्याल ये रखना है, ये जलाना नहीं है आपने। जिस वक्त ये पकना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज ग्राइंड करके शामिल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं या 1 बड़ी प्याज ले लीजिएगा, उसको ग्राइंड कर लीजिएगा थोड़े से पानी के साथ। ये ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और प्याज का पानी हम ड्राई कर लेंगे। इस वक्त प्याज का पानी ड्राई हो चुका है, बबल्स बन रहे हैं। ये देखें प्याज काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। तो अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची शामिल करेंगे और 2 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे मसालों के साथ, थोड़ा सा भूनेंगे इसको और उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को काफ़ी अच्छा बीट करके शामिल करेंगे और चूल्हा उस वक्त हल्का कर देंगे क्योंकि तेज़ आंच पर दही शामिल करने से दही फट जाता है। दही आधा कप के बराबर है, ये शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, उसको भी काफ़ी अच्छा भून लेंगे। इस वक्त दही का मसाला भुन चुका है, बबल्स बन रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा भुन चुका है। तो बस अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी उतना शामिल करेंगे जितना आज ज़रूरत हो। तो मैं 3 गिलास पानी शामिल करके इसको ढककर रख दूँगी। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि जो अल्टे-पल्टे बनाकर हम इसमें शामिल करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो अभी पानी में 3 से 4 जोश आ चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। इसको दोबारा से ढक कर रख दूँगी मैं दूसरी तरफ और यहाँ पर अब उसके लिए हम बेसन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक बोल में एक छन्ना रखेंगे, उसके बाद हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन को छानकर शामिल करेंगे क्योंकि बेसन में गुठलियाँ होती हैं जो कि रिमूव हो जाती हैं छानने से और कुछ पीस में एक्स्ट्रा होता है वो सब निकल जाता है। तो मैं 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने 1 कप डाला है, इसको छानने के बाद आधा कप और डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैं इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई मिर्ची मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैं ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और उसके बाद हम इसको पानी के साथ एक लिक्विड बैटर बना लेंगे। हमने इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी रखनी है, हार्ड नहीं रखना है इसको। तो इसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते रहेंगे और मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। यहाँ देखिए बस इतनी ही हमने इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। 5 मिनट के रेस्ट के बाद इसको हम पकाना शुरू करेंगे। किसी भी लोहे के तवे पर या फिर आप किसी भी नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस करने के बाद आप इसको पोर करेंगे। तो मैं इस तरह से एक पूरा जो चम्मच है ये भरकर इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं पूरा भर के डालूँगी। एक बड़ी-सी रोटी मैंने बना ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है और ज़्यादा छोटी भी आप मत बनाइएगा। और इसके जो किनारे हैं स्पेशली आपने थोड़े से मोटे रखने हैं क्योंकि जिस वक़्त हम इसको अलग करते हैं तो उस वक़्त अलग करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जैसे ही ये रोटी पकना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसको मोड़ते चले जाएँगे। यहाँ देखिए
पकना शुरू हो चुकी थी ऊपर से। तो इस तरह से किसी भी तेज़ चम्मच की मदद से, जिसके किनारे तेज़ हों, उससे आपने इसको अलग करना है और मोड़ते चले जाएंगे इसको। और उसके बाद हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। और जैसे ही ये पक जाएगी उसको साइड पे रख देंगे ताकि उसको अच्छी से हीट मिलती रहे। और दोबारा से हमने तवे को ज़रूर ग्रीस करना है दूसरी रोटी डालने से पहले। 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालने के बाद आपने दोबारा से बेसन वाला बैटर डालना है, उसको भी फैला लेंगे और उसको भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे। और तमाम रोटियां बेसन की हम अल्टे पल्टे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और काफ़ी अच्छा उनको पकाने के बाद हमने इसको मोड़ना है। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं मोड़ना शुरू कर रही हूँ। इस तरह से हम पकाते चले जाएंगे और जिस तक ये तमाम का तमाम मुड़ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको तवे पर ही रखना है। फ़ौरन से आपने इसको निकालना नहीं है क्योंकि ये अंदर से कच्चे होते हैं। और अभी आप देखें कितने अच्छे ये पक चुके हैं। और मैंने इनको कुछ को मैंने काट भी लिया है, कुछ मैं आपके सामने काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए बस इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काटना है। जो कॉर्नर्स जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उसको आप खा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम काटते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने दोबारा से देगची रख दी है, इसमें दोबारा से जोश आना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा इस वक्त चूल्हा स्लो कर देंगे और जो हमने अल्टे पल्टे काट कर रखे हैं वो इसमें शामिल करेंगे। और इनके डालने के बाद भी हमने इस वक्त इनको पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। हल्की आंच पर हम इसको जोश देते रहेंगे क्योंकि ये जो इसका पानी है ये तमाम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ढककर भी 4-5 मिनट के लिए पका सकते हैं। मैंने इसको ढक्कन ढके बगैर 4 से 5 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लिया था, पका लिया था। अभी 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब बस इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को और उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे और उसके आधे घंटे के बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसको सर्व करने का तरीका यही है कि फ़ौरन से आपने इसको सर्व नहीं करना होता क्योंकि इसने अभी मज़ीद पानी एब्जॉर्ब करना है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये बहुत मज़ेदार से अल्टे पल्टे बनकर तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। जितनी देर के लिए भी आप इसको उस शोरबे में रखेंगे ये पानी मज़ीद एब्जॉर्ब करते रहते हैं। बहुत मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।